स्टूडेंट्स, अब है स्टेट्स ऑफ मैटर। जनरली यू नो कि हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हमें अभी आगे पढ़ना है। तो सबसे पहले है हमारा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट आप जानते ही हैं, जैसे पेन, पेपर, बुक, नोटबुक्स, ये क्या है आपके सॉलिड स्टेट हैं। तो अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको लिखना है अपने नोटबुक में। तो सबसे पहले ये प्रॉपर्टीज़ आप देखिए। अगर आप यहाँ पे देखें, डेफिनिट सॉलिड्स का क्या होता है, यहाँ पर डेफिनिट शेप। उनकी क्या होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री। एक बाउंड्री फिक्स है, वो फिक्स बाउंड्री में रहेंगे, अपनी बाउंड्री चेंज नहीं करेंगे। फिक्स वॉल्यूम होता है उनका, यानी जितनी वो जगह घेरेंगे उतनी ही घेरेंगे। एंड नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, यानी वो दबते नहीं हैं, बहुत कम दबते हैं, दबाए जाते हैं। एंड उनकी क्या होती है, अपनी अगर वो उनको खींचते हैं या फिर दबाते हैं तो वापस से उनकी टेंडेंसी होती है मेंटेन देयर शेप, और वापस से वो अपनी इस शेप दोबारा ले लेते हैं, टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। और ये क्या है, जब भी हम अगर आउटसाइड फोर्स लगाएंगे तो अपनी फिर खींच के छोड़ देंगे तो वापस से अपनी शेप ले लेते हैं, ठीक। या फिर वो उनको ज़्यादा खींचेंगे तो फिर क्या हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे या तो ब्रेक हो जाएंगे। तो ये सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, राइट। तो अब इसमें आप आगे देखिए, अब यहाँ पर 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अब इनको बताना है कि अब वो सॉलिड्स हैं या नहीं है। सबसे पहले बात करें, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड। रबर बैंड क्या है, सॉलिड है। रबर बैंड को जब हम खींचते हैं या तो वो खींच जाएगा और फिर उसको छोड़ देंगे तो वापस से अपने वही शेप में आ जाएगा, या फिर वो ज़्यादा खींचेंगे तो टूट जाएगा। तो ये सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है। तो ये क्या है, हमारा रबर बैंड एक सॉलिड है। इसकी बात करते हैं शुगर की और सॉल्ट की। आपने देखा होगा शुगर के छोटे छोटे पीस होते हैं, सॉल्ट के छोटे छोटे पीस हैं, वो अपने आप में सॉलिड हैं, ठीक है। तो ये फिर सी वाला देखिए, स्पॉन्ज। स्पॉन्ज है, रबर स्पॉन्ज। आप उसको दबाते हैं, उसमें एयर आ जाता है, फिर छोड़ते हैं, एयर बाहर निकल जाता है, वापस से अपने शेप में आ जाता है। तो ये भी क्या हो गया, सॉलिड हो गया, राइट स्टूडेंट्स। अब इसमें हम आगे चलते हैं ज़रा। आप ये इनको तीनों को आप थोड़ा पढ़ भी सकते हो यहाँ पर, इनके बारे में आगे। फिर यहाँ से देखिए आप, ये तीनों एक्सप्लेनेशन दिए हैं। द लिक्विड स्टेट्स। अब यहाँ से हम देखते हैं लिक्विड स्टेट में क्या है। लिक्विड स्टेट में अगर आप जैसे देखेंगे, वाटर है, ऑयल है, ये क्या है आपके लिक्विड स्टेट्स हैं। लिक्विड स्टेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अब आप जानिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपके प्रॉपर्टीज़ हैं कि नो फिक्स्ड शेप, कोई फिक्स शेप नहीं है, बट है फिक्स वॉल्यूम। उनका क्या है, बट उनका फिक्स वॉल्यूम होता है। जैसे वाटर का फिक्स शेप नहीं है, वाटर को अगर आप बोतल में करोगे तो बोतल का शेप ले लेगा, लीटर में करोगे लीटर का शेप ले लेगा। ऐसे ही आप उसको किसी में भी करोगे, गिलास में करोगे गिलास का शेप ले लेगा। तो इसका मतलब क्या है कि उसका शेप चेंज होता रहता है, बट वॉल्यूम वो फिक्स है। अगर वो 1 लीटर है तो बोतल में डालो या फिर आप गिलास में डालो, वो 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है। लिक्विड फ्लो एंड चेंज। लिक्विड फ्लो करते हैं, ठीक है, सो दे आर रिजिड। तो क्या है वो, सो दे आर नॉट रिजिड। लिक्विड रिजिड नहीं है, वो रिजिड नहीं है, वो फ्लो करती हैं। बट सॉलिड क्या है, वो रिजिड होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, लिक्विड जितने भी हैं उन्हें फ्लूइड भी कहते हैं वो, क्योंकि वो बहते हैं। जैसे गैस और लिक्विड की बात करें, गैस की और हम लिक्विड की बात करें, तो ये दोनों बहते हैं, फ्लूइड होते हैं। बट सॉलिड हमारा फ्लूइड नहीं होता है, राइट। आगे देखते हैं, जैसे गैस के, गैस को निकालोगे वो अपने आप से बाहर को बहेगा, फ्लूइड है। वाटर को आप डालोगे, वाटर बहना शुरू हो जाता है, ये फ्लूइड है। अच्छा ये बताइए, वाटर में क्या होता है, वाटर में गैसेस मिक्सचर होती हैं, क्योंकि वाटर में रहने वाले जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, वाटर में से लेते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं वाटर में गैसेस मिक्स होती हैं, ठीक है। जितने भी लिविंग क्रिएचर होते हैं जो भी वाटर में रहते हैं वो सब वाटर से ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, वाटर में डिज़ोल्व होता है। सारी गैसेस ही वाटर में डिज़ोल्व होती हैं। और अगर हम इसकी बात करें डिफ्यूज़न की, ठीक है, सारी गैसें, डिफ्यूज़ होना मीन्स मिलना। तो सभी गैसेस क्या होती हैं, लिक्विड में डिफ्यूज़ होती हैं, मिल जाती हैं। सभी गैसेस की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो मिल जाती हैं, डिफ्यूज जाती हैं, वो लिक्विड में मिल जाती हैं। सॉलिड की, अच्छा सॉलिड की कैपेसिटी बताइए, क्या सॉलिड डिफ्यूज होते हैं, नहीं, सॉलिड डिफ्यूज नहीं होते हैं। बट सॉलिड किसके अंदर, लिक्विड के अंदर घुल जाते हैं धीरे धीरे। और लिक्विड सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़ होते हैं लिक्विड, और गैसेस और भी ज़्यादा डिफ्यूज़ होती हैं। सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़ इन होने की कैपेसिटी किसकी होती है, गैसेस की होती है। अब गैसेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, गैसेस हैं, गैसेस में क्या होता है, इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है गैसेस का, और इनका शेप भी फिक्स नहीं होता है। इनको जिस कंटेनर में रखोगे उसका शेप ले लेंगे, जिस बोतल में रखोगे, और इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है, क्योंकि गैसेस अगर आपने देखा होगा, ये देखिए एक एक्टिविटी करके दिखाया इन्होंने, एक इंजेक्शन है, इसमें आपने गैस भरा और आगे से बंद कर लिया आपने यहाँ से। तो इसको जब बंद कर लोगे और ऊपर से इसको पिस्टन को दबाओगे, यहाँ से इसको दबाओगे, नीचे को प्रेस करोगे तो ये दब जाता है और एयर भी बाहर नहीं निकलती। इसका मतलब क्या है कि इसकी कैपेसिटी है, एयर दब जाता है, तो यानी दबने से क्या होगा, वॉल्यूम भी चेंज हो गया। तो इसका ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है, ना ही शेप फिक्स होती है गैसेस की। ये इस एक्टिविटी से आपको समझाया गया था। यहाँ पर आप
देखिए जैसे सीएनजी गैस है या एलपीजी गैस है, आप एलपीजी गैस घरों में आती है सिलेंडर में, ठीक है, तो इस सिलेंडर में गैस चाहे 15 केजी हो तो भी पूरे सिलेंडर में फैली रहती है, और सिलेंडर धीरे धीरे खाली होने लगता है, फिर उसके बाद 12 केजी रह जाती है, तो तब भी गैस वो पूरे सिलेंडर में फैली रहती है। और अब बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। तो गैसेस की कैपेसिटी है, कंप्रेसिबिलिटी है, गैस कंप्रेस होती हैं, गैसेस के अंदर ये कैपेसिटी है, ये क्वालिटी है उनकी, वो कंप्रेस होती हैं, यानी वो दबती हैं, दबाने से वो दब जाती हैं, राइट। फिर उसके आगे बात करते हैं, आपसे हमने आपको बताया था हॉट फूड की स्मेल बहुत तेज़ी से हमारे पास आ जाती है। क्यों? क्योंकि हॉट फूड के पार्टिकल होते हैं, उनके पास एनर्जी होती है तो वो तेज़ी से मूव करते हैं, तेज़ी से मूव होने की वजह से उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और इसीलिए वो तेज़ी से हमारे पास फूड की स्मेल आ जाती है, हॉट कुक्ड फूड की, राइट। अब इसके आगे देखते हैं, गैसेस स्टेट में पार्टिकल मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड, यानी गैसेस स्टेट में अगर हम पार्टिकल का मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट में देखिए यहाँ पर ये वाला पिक्चर देखिए आप, इसमें ये सबसे पहले सॉलिड वाला है। सॉलिड वाले में इसमें क्या है, पार्टिकल बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तो बहुत क्लोज होंगे तो ज़्यादा मूव नहीं करेंगे, इनका शेप फिक्स रहेगा। लिक्विड देखिए, लिक्विड में पार्टिकल थोड़े दूर दूर हैं तो थोड़े थोड़े मूव होंगे, जैसे वाटर इधर से उधर मूव हो जाता है, तो इसमें गैप होता है पार्टिकल में। और गैसेस के पार्टिकल में सबसे ज़्यादा गैप होता है, बहुत तेज़ी से मूव करते हैं इधर उधर, जैसे एयर है इधर से उधर मूव हो जाती है। दूसरा ऐसे भी समझिए, यहाँ सॉलिड के पार्टिकल के बीच में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लिक्विड के पार्टिकल के बीच में सॉलिड से कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, गैसेस के पार्टिकल में सबसे कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। तो ये यहाँ पर हो गया। एक और चीज़ आप इसको समझिए, यहाँ पर गैसेस में क्या होता है, गैसेस को जिस कंटेनर में रखा जाता है, सिलेंडर में रखा जाता है या बैलून में रखा है, तो गैसेस क्या करती हैं, बाउंड्री पर चारों तरफ अपनी बाउंड्री पर फोर्स लगाती हैं, गैसेस के पार्टिकल यहाँ पर धकेलते हैं उसको। तो यानी गैसेस क्या करती हैं, अपनी बाउंड्री पर जिस सिलेंडर में या जिसमें भी रखा जाता है उस पर वो फोर्स एक्सर्ट करती हैं। उसके बाद ये क्वेश्चंस देखिए, इन क्वेश्चंस को अभी हम आपको समझा देते हैं आपको, और इनके आंसर्स भेज देंगे। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट का मास लिया हमने 10 केजी आया, और उस मास को 10 केजी को उसका अगर वॉल्यूम आया, वॉल्यूम उसका मान लेते हैं, वॉल्यूम आया 2 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम आया उसका अगर 2 सेंटीमीटर क्यूब और मास आया 10 केजी, तो ये मास को डेंसिटी वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। मास को यहाँ पर हम क्या करते हैं, मास को किससे डिवाइड करते हैं, मास को हम वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, तो क्या आता है, डेंसिटी। तो 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 5 आ जाएगा। तो 5 केजी सेंटीमीटर क्यूब, 5 केजी सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या हो जाएगा, इसका डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ क्या करना है आपको, इंक्रीजिंग डेंसिटी के आधार पर। तो डेंसिटी को ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपने एक ईंट लिया, ईंट को आप उसमें ज़्यादा डेंस है, पार्टिकल बहुत डेंस है, पास में है। ऐसे ही रबर है, रबर थोड़ी दब जाती है तो उसका मतलब उसमें पार्टिकल थोड़े दूर दूर हैं। तो आपको ये बताना है डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी। देखो सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी आयरन की, उसके बाद अगर हम बात करें इससे कम, आयरन से कम डेंसिटी होगी फिर चॉक की, फिर उससे कम डेंसिटी होगी आपकी हनी की 3, फिर उससे कम डेंसिटी होगी कॉटन की, फिर उससे कम होगी आपकी वाटर की डेंसिटी, फिर उससे कम होगी एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी से जो एग्जॉस्ट निकलता है धुआं उसकी होगी, और फिर एयर की सबसे कम होगी डेंसिटी, राइट। बी क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये 2 वाले पर। इसमें देखिए, टैबुलेट द डिफरेंस इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखना है, 4 5 करेक्टरिस्टिक्स जो अभी आपको आगे पहले हमने बताई थी, राइट। बी पर आ जाइए, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। इन पर आपको डेफिनेशन लिखनी है। रिजिडिटी मतलब होता है जैसे किसी चीज़ को खींचते हैं और वो खींचे नहीं, तो इसे कह देंगे रिजिडिटी। तो सॉलिड की सबसे ज़्यादा होती है रिजिडिटी, और एयर की सबसे कम होती है, गैसेस की सबसे कम। कंप्रेसिबिलिटी मीन्स दबना, तो सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, सबसे कम, सॉलिड दबते ही नहीं है। और बात करें हम गैसेस की, तो गैसेस सबसे ज़्यादा दब जाती है तो उनकी कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। फ्लूइडिटी की बात करें अगर हम, फ्लूइड मीन्स बहना, तो सबसे ज़्यादा गैसेस बहने लगती हैं तो इनकी सबसे ज़्यादा फ्लूइडिटी। फिलिंग का कंटेनर को फिलिंग करते हैं तो गैसेस बहुत जल्दी फिल हो जाएगी। शेप किसका फिक्स होता है, सॉलिड का, और गैसेस का, लिक्विड का फिक्स नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा किसके पास होती है, गैसेस के पार्टिकल के पास सबसे ज़्यादा पास, और डेंसिटी किसकी सबसे ज़्यादा होती है, सॉलिड की सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है। गिव रीज़न, थर्ड वाले में यहाँ पर देखिए रीज़न देना है आपको। सबसे पहले देखिए, आ गैस फिल्स कम्प्लीटली वेसल इन विच, जिस गैस में भी, गैस को जिस भी कंटेनर में रखा जाता है उस कंटेनर को पूरा भर लेती हैं। क्यों? क्योंकि गैस का फिक्स शेप नहीं होता है, वो पूरे में ही फैले रहती हैं क्यों? क्योंकि गैसेस के पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। बी वाला देखिए, गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द, गैस क्या है, बाउंड्री पर प्रेशर लगाती हैं,
ठीक है, क्योंकि पार्टिकल बहुत दूर दूर रहते हैं, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है पार्टिकल में, वो फैले हुए रहते हैं। सी में देखिए, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। यस, वुडन टेबल को हम सॉलिड कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसको वो क्या है, वुडन टेबल सॉलिड है क्योंकि पार्टिकल के बीच में बहुत क्लोज है, वो पार्टिकल बहुत क्लोज है, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वुडन टेबल को हम सॉलिड कहेंगे। डी वाला देखिए, वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर। एयर में तो हम अपना हैंड घुमा सकते हैं, पर हम अपने हाथ को सॉलिड ब्लॉक के ऊपर नहीं घुमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सॉलिड ब्लॉक के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल में बहुत ज़्यादा है, उसमें हम नहीं घुमा सकते हैं। उसमें एक कराटा एक्सपर्ट घुमा सकते हो या फिर हो सकता है आप घुमा सकते हो, राइट। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, फोर्थ में, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी। लिक्विड की डेंसिटी कम होती है, किसकी सबसे ज़्यादा होगी? सॉलिड की, कंपेयर टू सॉलिड। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि आइस जो होता है वाटर पे फ्लो करने लगता है। क्यों? क्योंकि आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसीलिए आइस क्या होता है, वाटर पर ऊपर फ्लो करने लगता है। ओके, बाय।